अरे भाई रुक जाओ, जरा ब्रेक पर पैर रखो। अगर आप अभी शोरूम जाने की सोच रहे हैं, चेक बुक जेब में डाल ली है और घर वालों को मिठाई खिलाने का प्लान बना रहे हैं कि भैया आज तो नई गाड़ी आएगी, तो कसम से कह रहा हूं आप अपने जीवन की सबसे बड़ी और महंगी गलती करने जा रहे हैं। जी हां, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। सोचो, आपने आज 15 या 20 लाख रुपए खर्च किए, गाड़ी घर लाए, मोहल्ले में लड्डू बांटे और ठीक 2 महीने बाद बूम, कंपनी ने एक ऐसा मॉडल लॉन्च कर दिया जिसने आपकी नई नवेली गाड़ी को पुराने जमाने का खटारा बना दिया। तब जो दिल में दर्द होता है ना भाई, वो किसी डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं होता। मेरे एक दोस्त चिंटू के साथ यही हुआ था। भाई ने टशन में आकर पुरानी वाली इनोवा क्रिस्टा उठा ली और अगले ही महीने हाइब्रिड वाला मॉडल आ गया। अब चिंटू भाई अपनी गाड़ी को कम और पेट्रोल पंप के मीटर को ज्यादा देखते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा कोई पोपट हो। मारुति सुजुकी वाले चुपचाप अपने कारखाने में एक ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं जिसकी खुशबू ने टोयोटा और किया वालों की नींद उड़ा रखी है। लोग कहते हैं कि आर्टिगा तो बस एक टैक्सी है, सवारी ढोने वाला डब्बा है, लेकिन भाई साहब, जो खबर निकल कर आ रही है वो इस डब्बे को एक रॉकेट बनाने वाली है। आज की इस वीडियो में हम इस आने वाली आर्टिगा 2026 का ऐसा ऑपरेशन करेंगे, एक एक पुर्जे की कुंडली निकालेंगे कि आप भी कहोगे भाई मजा आ गया। तो चलिए गियर डालते हैं और शुरू करते हैं ये सफर। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे पहले दिखती है, गाड़ी की शक्ल सूरत। देखो यार, सच बोलूं तो पुरानी आर्टिगा देखने में सीधी सादी गाय लगती थी। मतलब उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो कह रही हो मैं तो बस ड्यूटी करने आई हूं। लेकिन नई वाली आर्टिगा, उफ, ये अब गाय नहीं सांड बनने की तैयारी में है। मारुति ने इस बार ग्रैंड विटारा वाली चालाकी दिखाई है। सामने की तरफ अब वो पतली सी मरियल सी क्रोम की पट्टी नहीं मिलेगी, उसकी जगह एक भारी भरकम चौड़ी छाती वाली ग्रिल आ रही है। पियानो ब्लैक फिनिश, हाय हाय, मतलब ऐसा लगेगा कि गाड़ी ने काला चश्मा पहन रखा है। जो लोग शिकायत करते थे कि रोड पर आर्टिगा की कोई इज्जत नहीं करता, दबंग नहीं लगती, उनके लिए यह करारा तमाचा है। हेडलाइट्स की बात करें तो अब वो पुराने पीले वाले बल्ब जो मोमबत्ती जैसी रोशनी देते थे वो इतिहास बन गए हैं। अब आपको मिलेगा पूरा एलईडी सेटअप। डीआरएल का डिजाइन ऐसा रखा गया है जैसे किसी शिकारी जानवर की आंखें चमक रही हों। रात में जब ये किसी के पीछे आएगी ना, तो आगे वाले को लगेगा कि कोई महंगी गाड़ी ओवरटेक मांग रही है। बम्पर को भी थोड़ा और मस्कुलर कर दिया गया है। हवा जाने के लिए जो जगह है उसे इतना चौड़ा किया गया है ताकि इंजन को सांस लेने में दिक्कत ना हो और गाड़ी थोड़ी स्पोर्टी लगे। कुल मिलाकर अब यह टैक्सी कम और फैमिली की लग्जरी कार ज्यादा लगेगी। अब जरा गाड़ी के बगल में चलते हैं। भाई, पुरानी आर्टिगा में सबसे बड़ी बेइज्जती क्या थी? उसके टायर। इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी और नीचे नन्हे मुन्ने टायर। कसम से ऐसा लगता था जैसे किसी बॉडी बिल्डर पहलवान ने स्कूल जाने वाले बच्चे के जूते पहन लिए हों। मतलब बॉडी इतनी भारी और पैर इतने पतले। लेकिन शुक्र है मारुति वालों ने हमारी गालियां सुन ली। नई आर्टिगा 2026 में इस गलती को सुधारा जा रहा है। अब पूरी उम्मीद है कि इसमें आपको 16 इंच के मशीन कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे और इनका डिजाइन भी एकदम तीखा धारदार होगा। जब गाड़ी रेड लाइट पर खड़ी होगी तब भी ऐसा लगेगा कि टायर चलने को तैयार हैं। गाड़ी की लंबाई में भी थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। मतलब अंदर बैठने वालों को टांगे फैलाने की अब पूरी आजादी मिलेगी। पीछे की तरफ देखें तो आजकल जो फैशन चल रहा है जुड़ी हुई टेल लाइट्स का, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक जलने वाली लाल बत्ती, ये रात को गाड़ी को बहुत चौड़ा और प्रीमियम दिखाती है। तो भाई, बाहर से तो मामला एकदम सेट है। अब दरवाजा खोलते हैं और घुसते हैं अंदर। देखो भाई, हम भारतीय हैं, हमें माइलेज चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम प्लास्टिक के टिफिन बॉक्स में बैठकर सफर करेंगे। पहले आर्टिगा के अंदर बैठते ही वो सस्ता वाला प्लास्टिक फील होता था जिसे ठोकने पर ठक ठक आवाज आती थी। लेकिन अब गेम बदल गया है। जैसे ही आप ड्राइवर सीट पर बैठेंगे आपको एक झटका लगेगा, खुशी वाला। डैशबोर्ड पर अब आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिल सकता है, साथ में थोड़ी बहुत लकड़ी वाली फिनिश जो इसे इनोवा क्रिस्टा जैसा रईस वाला फील देगी। स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते ही आपको लगेगा कि हाँ भाई, पैसा वसूल है। ये वही स्टीयरिंग हो सकता है जो आपने स्विफ्ट या बलेनो में देखा है, लेकिन लेदर की सिलाई के साथ। और भाई साहब,
बीच में जो वो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ना, अब वो टीवी जितनी बड़ी होने वाली है। 9 इंच या उससे भी बड़ी टच स्क्रीन मिलने के पूरे चांस हैं। और ये स्क्रीन पुरानी वाली की तरह सुस्त नहीं होगी जो बटन दबाने के 2 सेकंड बाद सोचे कि हाँ भाई क्या करना है। ये एकदम मक्खन जैसी तेज होगी। वायरलेस तरीके से आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा, मतलब तारों का जंजाल खत्म। गाड़ी में बैठो, गाना बजाओ और निकल पड़ो। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो इस गाड़ी को किया करेंस के टक्कर में खड़ा कर देती है। भारत में गर्मी कैसी पड़ती है ये बताने की जरूरत नहीं है। मई जून की दोपहर में जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो सीट तवे जैसी गर्म होती है, पिछवाड़ा सेकने का पूरा इंतजाम होता है। लेकिन नई आर्टिगा में आपको वेंटिलेटेड सीट्स यानी हवादार सीटें मिलने की बहुत जबरदस्त खबर आ रही है। मतलब भाई ऐसी की ठंडी हवा सीधे आपकी पीठ और नीचे लगेगी। वो जो सुकून मिलेगा ना ट्रैफिक में फंसने पर, उसके लिए आप मारुति के इंजीनियरों के पैर छू लोगे। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा भी आ रहा है। अब आर्टिगा कोई छोटी गाड़ी तो है नहीं, लंबी चौड़ी बस जैसी है। शहर की तंग गलियों में जहां रिक्शे वाले और ठेले वाले इंच इंच की जगह के लिए लड़ते हैं, वहां इसे पार्क करना किसी जंग से कम नहीं होता था। लेकिन इस कैमरे के साथ आपको स्क्रीन पर ऊपर से पूरा नजारा दिखेगा। अब आप 2 इंच की जगह में भी गाड़ी ऐसे लगा दोगे जैसे माचिस की डिब्बी में तीली। और हाँ, वो सवाल जो हर भारतीय पूछता है, भैया सनरूफ है क्या? देखो, पैनोरामिक यानी पूरी छत वाली सनरूफ तो शायद न मिले, लेकिन एक सामान्य साइज का सनरूफ मिलने की पूरी उम्मीद है। कम से कम बच्चे तो खुश हो जाएंगे कि पापा गाड़ी में से मुंडी बाहर निकालकर हवा खानी है। वैसे ये करना नहीं चाहिए, सेफ्टी के खिलाफ है, पर बच्चे कहां मानते हैं। अब आते हैं गाड़ी के दिल पर यानी इंजन पर। यहां मारुति वाले असली जादू करने वाले हैं। देखिए, इसमें आपको वही जाना पहचाना 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये इंजन इतना साइलेंट है कि कई बार रेड लाइट पर पता ही नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट है या बंद। पावर की बात करें तो ये इंजन लगभग 102 हॉर्स पावर जनरेट करता है। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट है। जमाना अब हाइब्रिड का है। मारुति और टोयोटा की दोस्ती अब जग जाहिर है। पूरी संभावना है कि इस बार आर्टिगा में आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिले। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है कि शहर की भीड़ भाड़ में आपकी गाड़ी पेट्रोल पिएगी नहीं, बस सूंघेगी। अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आया तो भाई साहब 25 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज कहीं नहीं गया। सोचो, 7 लोगों को बिठाकर ऐसी चलाकर अगर 30 का माइलेज मिल जाए तो इससे ज्यादा अच्छे दिन और क्या होंगे। यह सिस्टम काम कैसे करता है? जब आप रेंगते हुए ट्रैफिक में होते हैं तो गाड़ी चुपचाप बैटरी पर चलती है, इंजन बंद रहता है, पेट्रोल की एक बूंद भी खर्च नहीं होती। और जैसे ही आप हाईवे पर एक्सीलरेटर दबाते हैं, पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलकर जो पावर देते हैं वो गाड़ी को रॉकेट बना देते हैं। और हमारे सीएनजी वाले भाइयों के लिए तो मारुति भगवान है। कंपनी फिटेड सीएनजी तो आएगी ही, और शायद इस बार टाटा वाली टेक्नोलॉजी आ जाए, 2 सिलेंडर वाली। इससे फायदा ये होगा कि सीएनजी टैंक होने के बाद भी पीछे डिक्की में थोड़ी जगह बच जाएगी, वरना पहले तो सीएनजी टैंक सारा बूट स्पेस डकार जाता था और सामान रखने के लिए छत पर रस्सियां बांधनी पड़ती थी। तो कुल मिलाकर 1.5 लीटर इंजन, हाइब्रिड का तड़का और सीएनजी का ऑप्शन, मतलब पैसा वसूल स्कीम है भाई। अब एक सीरियस बात, पुराने जमाने में लोग मजाक उड़ाते थे कि मारुति की गाड़ियां टीन के डिब्बे जैसी होती हैं, कुत्ता भी टकरा जाए तो बम्पर पिचक जाता था। लेकिन अब सरकार ने डंडा कर दिया है और ग्राहक भी समझदार हो गया है। नई आर्टिगा में आपको बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलने की उम्मीद है। मतलब चाहे आप सस्ती वाली लो या महंगी वाली, सुरक्षा पूरी मिलेगी। इसके अलावा ESP, हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स तो होंगे ही, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर उड़ते उड़ते आ रही है वो है ADAS की, यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। अगर मारुति ने इसमें यह दे दिया तो भाई साहब टोयोटा इनोवा और महिंद्रा वालों के पसीने छूट जाएंगे। ADAS क्या करता है? अगर आप गाड़ी चलाते चलाते सो गए या ध्यान भटक गया तो यह गाड़ी अपने आप ब्रेक लगा देगी। लाइन से बाहर जाओगे तो टोकेगी। हाईवे पर क्रूज कंट्रोल में सामने वाली गाड़ी के हिसाब से स्पीड कम ज्यादा करेगी। लंबी यात्राओं पर यह फीचर वरदान है। ये सिर्फ थकान नहीं मिटाता, जान भी बचाता है।
हालांकि हो सकता है ये फीचर सिर्फ टॉप मॉडल वालों को ही मिले, लेकिन मिलना तो चाहिए। अब जरा अखाड़े में देखते हैं कि इसका मुकाबला किससे है। एक तरफ है किया करेंस। नो डाउट वो बहुत स्टाइलिश है, फीचर्स की दुकान है, लेकिन उसका टॉप मॉडल इतना महंगा हो जाता है कि किडनी बेचने की नौबत आ जाती है। और उसका पेट्रोल इंजन माइलेज के मामले में थोड़ा शराबी है, बहुत पीता है। दूसरी तरफ है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। भाई इनोवा तो इनोवा है, वो एक लीजेंड है, लेकिन उसकी कीमत अब आसमान फाड़कर निकल गई है। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 30 लाख रुपए खर्चना आसान नहीं है। यहीं पर नई आर्टिगा अपना ब्रह्मास्त्र चलाती है। मारुति की स्ट्रेटेजी सिंपल है, आपको 80% इनोवा का मजा 50% कीमत में देंगे। सोचो, अगर आपको 16 या 17 लाख के आसपास एक ऐसी गाड़ी मिल जाए जिसमें सनरूफ हो, 6 एयरबैग हो, हाइब्रिड जैसा 25+ का माइलेज हो और 7 लोग राजा की तरह पैर फैलाकर बैठ सकें, तो आप 25 लाख वाली गाड़ी की तरफ क्यों देखोगे? यही वो सवाल है जो बाकी कंपनियों के सीईओ को रात में सोने नहीं दे रहा होगा। लेकिन रुको, भावुक मत हो जाओ। मैं यहां मारुति का सेल्समैन नहीं हूं जो सिर्फ तारीफ करूं, कुछ पंगे भी हो सकते हैं। मारुति की गाड़ियों में अक्सर देखा गया है कि 6 महीने या 1 साल बाद प्लास्टिक की चर्र-मर्र आवाजें आने लगती हैं। क्या नई आर्टिगा में यह सुधरेगा? यह देखना होगा। दूसरी बात, जब गाड़ी में 7 हट्टे-कट्टे पंजाबी लोग बैठे हों, छत पर बैग लदे हों और आपको किसी पहाड़ी रास्ते पर चढ़ना हो, तब क्या यह 1.5 लीटर का इंजन दम तो नहीं तोड़ेगा? इनोवा के पास बड़ा इंजन है, ज्यादा टॉर्क है। आर्टिगा को यहां अपनी हाइब्रिड मोटर पर निर्भर रहना होगा। अगर पावर ठीक से नहीं मिली तो चढ़ाई पर गाड़ी हाँफ सकती है। इसलिए अगर आप पहाड़ पर ज्यादा जाते हैं तो टेस्ट ड्राइव लेकर ही फैसला करना। अब $1 मिलियन सवाल, ये कब आ रही है? मारुति वाले कभी भी तारीख का ढिंढोरा पहले से नहीं पीटते, लेकिन जिस तरह से टेस्ट करने वाली गाड़ियां सड़कों पर दिख रही हैं, पूरी उम्मीद है कि 2026 के बीच में या त्योहारों के आसपास यह धमाका हो सकता है। तो मेरा फैसला क्या है? भाई, अगर आपकी पुरानी गाड़ी अभी चल रही है, पहिए घूम रहे हैं, तो थोड़ी ठंड रखो। जल्दबाजी में अभी कोई गाड़ी मत उठाओ। पैसा आपका है, मेहनत का है। अगर आपने अभी पुरानी तकनीक वाली गाड़ी ले ली और 4 महीने बाद ये नई आर्टिगा आ गई जिसमें डबल माइलेज और नए फीचर्स हैं, तो वो पछतावा बहुत भारी पड़ेगा। ये सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं है, ये एक जनरेशन चेंज है। ये उन लोगों को जवाब है जो कहते थे कि 7 सीटों वाली गाड़ी का मतलब बस जैसा सफर होता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी आने वाली आर्टिगा की। अब आप बताओ, क्या आप इसका इंतजार करोगे या किया करेंस उठाकर ले आओगे? कमेंट में लिखकर बताओ। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं और जो मजेदार कमेंट होगा उसे हार्ट भी दूंगा। और सुनिए, यहां तक वीडियो देख ली है तो मतलब मजा तो आया है, तो वो जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उसे दबाकर ग्रे कर दो। साथ में वो घंटी भी बजा देना ताकि जब भी मैं अगली वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके फोन की घंटी बजे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गाड़ी धीरे चलाना, सीट बेल्ट लगाना और मौज काटना। जय हिंद।